अच्छा रेहान क्योंकि मेरे पास तो कुछ फोकस कर रहा था और वो रेहान ने डिलीवर तो बहुत अच्छा किया, वेबसाइट तो बहुत सही बनाई। अच्छा, अब मैंने कहा कि पहले ये करा, अब मैं ये करना चाहूंगा कि यूजर आएगा सून, वो लॉग इन करेगा अपने गिटहब आईडी से। अच्छा, वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम सून से कहेंगे साइन अप कर लो गिटहब आईडी, इतना कोई इशू नहीं है। और वो गिटहब से लाइब्रेरी चेक करेंगे, हमारे पास उसकी एक्सेस आ जाएगी। एक लाइब्रेरी है पाई टू, सॉरी गिट टू पाई। हम क्या करेंगे कि एक प्रोग्राम है ना, सॉरी एक सेक्शन है, अभी समझो पाइथन का सेक्शन है, पाइथन की क्लास है। सिर्फ अभी एक ही सुनो ना, शुरू में आप प्रॉब्लम को सिंपल टेलिंग करते हैं, बेटा याद रखें, उसको कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो वो और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो हमने क्या किया, अच्छा ये सोचें, अच्छा अगर मैं आपको शामिल नहीं करूंगा, इन 5 लोगों को लेकर बाहर पढ़ाऊंगा, आप लोग सब पीछे रह जाओगे, फिर आप लोग को आगे चल के 1 महीने बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, ये लोग बहुत चीजें हो चुके होंगे, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, तो जैसे जैसे लोग हमें ज्वाइन करते जाए ना कुछ सीखते हैं। अब आए हम, मैंने एक यूजर से, टीचर से एक पैटर्न मांगा, तो उन्होंने कहा कि AI पाइथन फॉर बिगिनर्स कोर्स का ये पैटर्न। और फिर मैंने डिस्क्रिप्शन मांगी, मैंने उस डिस्क्रिप्शन में कहा कि मैं पाइथन पढ़ाना चाहता हूँ बिगिनर्स को, और वो उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, और हम AI के थ्रू पढ़ाएंगे और कोलैब इस्तेमाल करेंगे। एक डिस्क्रिप्शन उसने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट बनाया और कहा कि मुझे लर्निंग पाथ और एंड टू प्रॉम्प्ट को हमें तफसीली बता रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बना के दो, उस टेक्स्ट से निकाला। अब जो हमने कोर्स का प्रोग्राम रखा है वो, और फर्स्ट करो नजम उसमें स्टूडेंट है क्लास में, हमने किसी तरह, अभी हम उसके तफसील में नहीं जा रहे, नजम का प्रोफाइल भी मेरे पास है कि नजम को प्रोग्रामिंग आती है, कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, और हमने उससे सवाल जवाब करके उसकी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग करी है। तो मेरे पास अब क्या 2 चीजें, कोर्स का डिस्क्रिप्शन और टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और नजम का वो प्रोफाइल। मैंने प्रॉम्प्ट में दोनों भेजा कि इस बंदे के लिए रनिंग पाथ बनाया या टेबल ऑफ कंटेंट बनाया। अभी मैंने कंटेंट नहीं बनवाया, टेबल ऑफ कंटेंट बना। अब क्या हुआ, जब टेबल ऑफ कंटेंट उसने प्रॉम्प्ट में जवाब दिया, और इसको जेसन में लिख दूंगी। अच्छा, ये समझने की जरूरी है, अब AI में आप, मैं इसलिए ज्यादा, जबकि तो नीति ग्रिटी है, मगर नीति की शुरू में नीति ग्रिटी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आप लोगों को जूनियर, आपको ये वाले इश्यूज पता ही नहीं है, वरना अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट में वो टेक्स्ट लिख के दे देगा तो हम उसको पास कैसे करेंगे और उसको हैंडल कैसे करेंगे, वो जेसन में बना के देगा। अच्छा, मेरे पास जेसन आया, अब किसकी मेरी पास है, लर्निंग पाथ का जेसन आया। मैंने गिट टू पाई में वो डायरेक्टरियां क्रिएट की, उससे जो मैं इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ टेबल ऑफ कंटेंट को गिटहब की रिपो में, और मैंने मेमोरी में गिट टू पाई में ये खूबी है, मुझे कहीं फाइलें बनाने की जरूरत नहीं है, मेमोरी में ही मैंने कमिट मार दी, किस पे, उस बंदे की नजम की रिपोजिटरी में गिट मार। अच्छा, पहला सवाल, क्या गिट के अलावा भी कोई रिप्रेजेंटेशन हो सकती है नॉलेज की? मेरा ये ख्याल था कि मुश्किल है, PDF हो सकती है। हमारे पास अपने डेटाबेस में नहीं हो सकता। हाँ, हमारे अपने डेटाबेस में, हमारे अपने डेटाबेस में भी हो सकता है, मगर उसमें वर्जनिंग करना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, और फिर उसमें हर बार आपको पूरा इंटरफेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप, अगर टीचर उसको एडिट कर रहा है परसों, तो वो कहाँ करेगा, और वो फिर कमेंट मारेगा, तो उसका पूरा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम डेटाबेस करते हैं ना, तो एक तो फिर उसका वर्जनिंग का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि गलती से अगर कोई हो गया ना तो हम रिकवर तो कर सके ना डेटा के। पहले तो ये था यार, ये क्या किया किसी ने, टीचर ने क्या चेंज कर दिया, और दूसरा उसका इंटरफेस बनाना पड़ेगा एडिट करने का। पॉसिबल तो है, मगर मेहनत लगेगी बहुत सारी। अच्छा, तीसरी बात है, PDF बनाना इसलिए मुश्किल है, गिट से टू PDF बनाना के टूल भी है, और अगर नहीं भी हो तो बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मार्कडाउन तो PDF था ही। आज हम बता रहे हैं, तो
CMS यूज नहीं कर सकते कोई? क्या? CMS यूज कर ले तो हेडलेस, पॉसिबल? जो हमारे मेजॉरिटी काम करके दे, यूजर इंटरफेस भी करके दे हमको, हाँ जैसे कि सैनिटी, क्या? जैसे कि सैनिटी। कहीं भी मेरी इतनी कमांड नहीं है जो मैं इसको कोई राय दे सकूं, मगर ये एक्सप्लोर किया जा सकता है। हमजा भाई की है, हाँ हमजा भाई की है, हमजा भाई से कमेंट करें। सर फिर तो वही हो जाएगा ना कि कस्टम सब कुछ बनाना पड़ेगा। सैनिटी में सैनिटी तो बस API दे रहा है ना, API दे रहा है, डेटाबेस भी मैनेज कर देगा वो हमको, वर्जनिंग वाला सिस्टम, यूजर इंटरफेस, लॉगिन, साइन अप, यूजर इंटरफेस भी दे रहा है। तो उसमें आप कितने लोगों को ऐड करें, पब्लिक तो होगा नहीं सैनिटी। अच्छा, इस वक्त ये समझने की बात है नजम सिटी की। अगर मैं किसी का इंटरव्यू ले लेता हूँ तो मैं उसने क्या बनाया इससे इंटरेस्टेड नहीं होता। मैं जब भी इंटरव्यू करूँगा ना, मैं पूछूंगा नजम भाई आपने ये चीज़ बनाई है तो आपने क्या सोच के बनाई है। अच्छा, और मैं नोट क्या करूँगा कि नजम ने क्या ऑप्शंस नहीं सेलेक्ट किए और क्यों नहीं सेलेक्ट किए, उससे इसके दिमाग की क्वालिटी पता लगेगी। नॉर्मल लोग एक लकीर भी चलते हैं और वो स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए लकीर नुकसान ही करेगी, फायदा तो नहीं करेगी। जिंदगी में भी पाकिस्तान में ज्यादातर लोग लकीर चलने वाले लोग, जब तो कुछ होता नहीं होता। अच्छा, तो आगे ऑप्शन है कि गिफ्ट की जगह कुछ और इस्तेमाल किया जाए। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे होंगे या इसलिए बात करेंगे कहेंगे यार मैंने CMS, उसने कहा ऑप्शन क्या करते हो आप, उसने डेटाबेस बता दिया, CMS बता दिया, अभी अभी बाकी तो किसी ने नहीं बताया। ये होना चाहिए समझा ये ऑप्शन क्या, दूसरे ऑप्शन क्या है। अच्छा, अब हम फर्स्ट स्टोरी फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल हम गिटहब ही ले रहे हैं। तो मैंने ये बताया, उधर वानिया बैठी हुई थी, हम सारे बैठे हुए थे। वानिया ने कहा कि सर अभी आपने बताया कि अगर 5,000 रूम होंगे तो 5,000 रूम, तो कभी ना वैसा सोचा नहीं था जैसे अभी से कहा चाहिए बस तुम्हें आपने देखा होगा मैं देखने में आया क्योंकि मैंने सोचा हुआ नहीं था। तो मैंने हाँ एक बार सोचा तो मैंने कहा हाँ कहीं 10,000 शूट हुए तो गवर्नर आपको 50,000 रिपोर्ट बनेगी। मैंने कहा वानिया मसला ये है कि वो मेरी रिपोजिटरी में नहीं बन रही होंगी ना, उन सबकी पर्सनल रिपोजिटरी में बन रही होंगी। तो कहिए सर पहला तो सवाल ये गिटहब भी आपको शायद बैन कर दे, 50,000 रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी की अलग आईडी है तो हमें बैन करने का उसको क्रैक ही नहीं कर सकता, वो तो हमें परमिशन मिल रही है तो हम जब सर बेसिकली हम तो कर ही नहीं रहे ना गिटहब रिपोर्ट क्रिएट, हाँ। हम तो एक स्क्रिप्ट दे रहे हैं जो जो उसके बिहाफ पे उसकी रिपोर्ट हाँ, ये। वर्जन पे मेरे ख्याल में एक दिन में लाख लोग क्रिएट करते होंगे एक दिन में, हाँ, क्योंकि सैकड़ों तो मैंने करी है। हाँ, अच्छा बिल्कुल। अच्छा, मैंने वानिया में जवाब दिया, मगर फिर वानिया ने दूसरा सवाल किया, तेरा सर क्लासें क्लास पढ़ा रहे हैं पैटर्न की, आप कह रहे हैं जून पे पढ़ाएंगे तो 50,000 लर्निंग पार्ट सब में अलग है, तो असर क्लासें कैसे पढ़ाएंगे। मतलब क्लास में आए 50,000 रिपोर्ट, अच्छा अभी 50,000 तो छोड़े, अभी 3 पे आ जाता है समझने के लिए, 50,000 को मेरा दिमाग ही कंप्यूट नहीं कर रहा ना। 3 रिपोर्ट है तो सर क्लास में किस रिपो से पढ़ाएंगे एक। तो मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है, मैंने कहा फिर इसको सोल्यूशन क्या हुई। वानिया ने कहा कि एक, अच्छा कासिम भाई ने भी रास्ते में उन्होंने वही सोल्यूशन दिया जो वानिया ने दिया कि एक होगी सुपर सेट रिपोजिटरी यूनिवर्सिटी की अपनी सुपर सेट होगा, यानी वो हम कहेंगे गधे। हाँ क्लास, वो क्लास होगी उससे वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लास तो होगी मगर वो उन रिपोजिटरी से सुपर सेट होगी ना, मतलब उसमें सब कुछ होगा। और सर कासिम उस सुपर सेट से पढ़े। अच्छा, मैंने कहा भाई जब कासिम सुपर सेट से पढ़ा रहे होंगे तो हर रिपोजिटरी जो स्टूडेंट की होगी उसमें फर्स्ट करो फॉर लूप नहीं है इनकी रिपोजिटरी। जब सर कासिम को पढ़ा रहे होंगे उनको सुपर सेट से पढ़ा रहे हैं तो कहने लगी वो उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा कि ये फॉर की क्लास हो रही है, उनको ये इन्फॉर्म किया जाएगा
कि ये हो रही है, आपके लिए जरूरी नहीं है, चाहे तो ले लो। पॉइंट मेरा कहने का ये हम क्यों नहीं बनाएंगे कि पर्सनलाइजेशन। अच्छा, फिर जब मैं लाहौर पहुंचा, वहाँ पे और भी बातें हुई थी, वो बातें बताऊंगा।